अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। जैसे कि हम लोग एक वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं स्क्रैच से। हम एक टेम्पलेट को यूज करते हुए उसका हेडर और उसका फुटर बनाना सीख चुके हैं। अगर आप लोगों ने उसकी वीडियो मिस कर दी है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके तो विजिट कर सकते हैं। चैनल पे आप लोग सलीम नाव लिखेंगे या सलीम फातिमा लिखेंगे तो जो फर्स्ट फर्स्ट प्ले लिस्ट है मास्टरिंग वर्डप्रेस विद एलिमेंटोर, तो आपको इसमें इसको ओपन करने के बाद आपको इसमें हेडर और फुटर की वीडियो मिल जाएगी, जो कि आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने कैसे इसका हेडर बिल्ड किया है और कैसे इसका फुटर जो है वो हमने बिल्ड किया है। आज बेसिकली हम इस वेबसाइट का जो होम पेज है इसको बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। कोशिश करूंगी आज की वीडियो में हम 3 to 4 सेक्शन को कवर कर लें, उसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव और टैब रिस्पॉन्सिव भी बना लें। तो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। उससे पहले मैं आप लोगों को एक दफा फिर से दिखा देती हूँ हेडर और फुटर की। आप लोगों ने वीडियो जो है वो यहाँ पे इस चैनल पे आके विजिट कर सकते हैं। ये हेडर की है और इस तरह हमारे पास फुटर की भी इसी के मतलब इस प्लेलिस्ट के अंदर है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो हम लोग एक्सटेंशंस के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम लोग कौन कौन से एक्सटेंशन यूज करते हुए वेबसाइट को बिल्ड करते हैं। तो आज सिंपली हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि हमने पेज कैसे बिल्ड करना है। जब हमने हेडर फुटर बिल्ड किया था तो हमने टेम्पलेट में जाके तो वहाँ पे न्यू टेम्पलेट क्रिएट की थी। हेडर के लिए हेडर की थी और फुटर के लिए फुटर की थी। लेकिन आज हम पेज बिल्ड कर रहे हैं, होम पेज बिल्ड करेंगे। तो हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ चुके हैं। यहाँ पे आल पेजेस पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितने भी पेजेस होंगे ना वो मतलब शो हो जाते हैं कि जो जो हमने बनाया है। लेकिन आज हमने न्यू बनाना है तो इसलिए हमने ऐड न्यू पेज पे राइट क्लिक करना है और न्यू टैब पे ओपन कर लेना है। पेज का जो भी नेम होगा सबसे पहले तो उसको लिखना होता है ना कि मतलब कौन सा पेज है, किस चीज की नेविगेशन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड टाइटल है, हमने होम पेज बनाना है तो मैं इसको होम पेज के नाम से है सेव कर लूंगी। तो होम के नाम से सेव किया, यहाँ पे पब्लिश करेंगे इसको। 2 टाइम इसको पब्लिश क्लिक करने से ये पेज हमारा पब्लिश हो गया। इसको व्यू करेंगे तो हमारा अभी क्योंकि हमने इस पर कुछ भी नहीं डिजाइन किया तो ये हमारा कुछ इस तरह का शो होगा। ठीक है, तो हमने इसको क्योंकि एलिमेंटोर के साथ बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटोर है इस पे क्लिक कर देना है। तो ये हमें खुद रीडायरेक्ट जो है वो जिस पेज पे हमने बिल्ड करना है उस पे हमें ले जाएगा। तो उससे पहले हम लोग ये चीज देख लेते हैं कि हम लोगों ने करना क्या है। हम लोगों ने बेसिकली ये 2 3 4 सेक्शन जितने भी हम बना सके आज की वीडियो में उसको कवर करेंगे। जो फर्स्ट सेक्शन है इसको हीरो सेक्शन में बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो पिक्चर है। ये पिक्चर कैसे कैसे डिफाइन आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पिक्चर है, ये राइट किया हुआ है। जब मैं इस पे माउस लेके आती हूँ और उसको उठाने की कोशिश करती हूँ तो आप देख सकते हैं एक रेड ब्लॉक से बना हुआ है सर्कल सा। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारे पास यहाँ पे इमेज यूज हुई है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग ये देख सकते हैं ये हमारे पास टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है लेकिन इसको एज ए हेडिंग यूज करेंगे और इसको एज ए टेक्स्ट यूज करेंगे। और जो फोर्थ वन है ये बटन है। तो फर्स्ट सेक्शन में जो बैकग्राउंड पे लगी हुई है वो इमेज लगी हुई है और ऊपर उसके थोड़ा सा जो कलर है वो मतलब पर्पल शेड का है। तो हम इसको डिजाइन करते हैं। आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सटेंशन से बता चुकी हूँ कि हमने कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, क्या कुछ करना है, वो आप लोग उस वीडियो में देख सकते हैं। तो आज हम जस्ट क्योंकि यहाँ पे हेडर जो है ये एक और वेबसाइट का है, फोटो किसी और वेबसाइट का है, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि ये चीजें ना शो हो। तो मैं यहाँ पेज लेआउट सेटिंग में जाके पेज लेआउट जो है इसको अ, इसकी सेटिंग चेंज कर देती हूँ ताकि हमारे पास प्लेन पेज शो हो। अगर मैं हेडर फुटर को शो करना चाहूंगी तो मैं फुल विड्थ के साथ करना था। तो इसको हमने जब डिजाइन करना है तो उसको देख लेते हैं हम। ये हमने क्लास पे साइन किया है। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाती है कंटेनर्स की। तो ये कंटेनर्स कैसे यूज करने हैं इनको वन बाय वन भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो सेपरेट बताऊंगी कि जिसमें हम लोग आप लोगों को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा कंटेनर किस लिए यूज हो रहा है। तो आज बेसिकली अगर देखा जाए तो हमें ये वर्टिकली जो बट एक हॉरिजेंटली है और एक वर्टिकली है। हमें आज वर्टिकली मतलब जो ट्रैक्शन में कॉलम ट्रैक्शन में उसको हमने यूज करना है, उसको कैसे यूज करना है। तो उसको क्लिक किया, हमारे पास एक सेक्शन आ गया। ठीक है, इस सेक्शन के बैकग्राउंड पे जो इमेज है उसको हम लगाते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। तो मैं इसको क्लिक करके स्टाइल में जाती हूँ। स्टाइल में जाने के बाद इसके बैकग्राउंड टाइप में आपने जो इसके जो क्लासिक है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो इमेज है इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसकी इमेज जो मतलब जो भी यूज हुई होगी उसको हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे ये वाली इमेज यूज हुई है इस टाइम, इसको मैंने क्लिक कर लिया। और अब इसके अंदर हमने क्योंकि अभी इसकी सेटिंग भी तो होनी है ना कि मतलब ये रिपीट भी ना हो और कवर भी करे।
तो जो इसकी पोजीशन है इसको हमने सेंटर कर देना। लाजमी नहीं है कि हर दफा सेंटर हो, ये जितने भी ऑप्शन है इनमें से जो भी आपको लगे कि ये इसको सूटेबल है तो उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। लेकिन जब इस वाला टेम्पलेट है इसमें हमें सेंटर चाहिए। इसके अलावा जो इसकी अटैचमेंट है वो स्क्रोल है। और फिक्स पिक का मतलब जो है वो नेक्स्ट में आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद इसको नो रिपीट होना चाहिए, और उसके जो साइज है वो इतना होना चाहिए, कवर होना चाहिए, मतलब फुल स्क्रीन पे है ये। ठीक है। इसके अलावा हमने इसकी क्या सेटिंग करनी है, इसकी अब एक दफा विजेट्स रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आपको स्टेप बताती हूँ कि हमने क्या सेटिंग करनी है। फर्स्ट विजेट जो है वो हमारा इमेज था, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फर्स्ट विजेट हमारा इमेज है, और इमेज में हमने कौन सी इमेज यूज करनी है, ये आप लोग यहाँ से राइट क्लिक करके भी इसको सेव कर सकते हो। तो उसके अलावा एक्सटेंशन से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैंने ऑलरेडी क्योंकि की हुई है, तो हम जस्ट सिंपली अपने इसमें जाते हैं, चूज इमेज में जाते हैं, और मीडिया गैलरी गैलरी में हमारे पास पिक्चर पड़ी हुई है, तो इसको हम अपलोड कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट विजेट जो है वो हमारा हेडिंग का है, तो हमने हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद जो हमारी हेडिंग है उसको हमने जस्ट कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे वापस आके इसको कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट विजेट जो हमारा पास है वो है टेक्स्ट एडिटर का, उसको हमने कॉपी किया। और क्योंकि मैं मुझे इसलिए इजी लगता है कि हम एक दफा एक सेक्शन की जो सारे विजेट्स है उसको रख के देख लेते हैं कि आया कि वो सूटेबल है कि नहीं। उसके बाद जो उसकी सेटिंग होती है वो फिर हम विदिन बहुत जल्दी मतलब उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट विजेट जो हमारे पास है वो बटन का है, तो हमने बटन का जो भी टेक्स्ट है उसको कॉपी किया, और अपने मेन पेज पे आके जहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हेयर है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। ठीक हो गया। इसके कोई भी चेंजेस है जब तक हम उसको अपडेट नहीं करते हमारी वेबसाइट में वो चेंजेस अपडेट नहीं होती। अब हमने सबसे पहले तो सेक्शन की जो विड्थ हाइट है ना उसको सेट करने है। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास पिक्चर है ना बिस्मिल्लाह, इसके ऊपर भी काफी ज्यादा स्पेस है, और जो बटन नीचे है इसके नीचे भी काफी ज्यादा स्पेस है। तो इसका मतलब है कि इसकी टॉप और बॉटम पैडिंग है, तो हमें टॉप और बॉटम पैडिंग करनी है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने फुल कंटेनर को क्लिक किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंटेनर लिखा है, इसका मतलब है कि हम कंटेनर को ही एडिट कर रहे हैं। एडवांस पे जाके उसकी जो पैडिंग है, क्योंकि पैडिंग और मार्जिन का डिफरेंस ये होता है कि पैडिंग का मतलब ये होता है बॉक्स के अंदर स्पेस देनी, और मार्जिन का मतलब ये होता है बॉक्स के बाहर स्पेस देनी। क्योंकि हमने बॉक्स के अंदर देनी है इसलिए हमने पैडिंग किया। अब यहाँ पे देख लें कि ये लिंक है आपस में, मतलब मैं अगर कोई एक पहले चेंज करूंगी तो सारी चेंज हो जाएंगी। मुझे सिर्फ टॉप और बॉटम की चाहिए, तो मैं इसको अनलिंक करती हूँ। टॉप पे मुझे कम से कम पिक्सल की बजाय मैं इसको ईएम में कर लेते हैं 7। इसको 7 किया, जितनी ऊपर जितनी स्पेस हमने ऊपर की है उतनी ही स्पेस हमने इसकी बॉटम पे करनी है। ठीक है। और लेफ्ट राइट पे भी 1 1 कर देते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास जो बिस्मिल्लाह का साइज है ना, उसका साइज भी मतलब इतना बड़ा नहीं है, मतलब छोटा सा है। इसको हमने क्या करना है कि अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। मैं पिक्चर का सबसे पहले तो इसको फुल इमेज रेजोल्यूशन जो है ना इसको फुल करती हूँ, ताकि उसकी जो पिक्सल है वो परफेक्ट रहे। उसके बाद इसकी जो विड्थ है ना उसको हम सेट करते हैं कि हमें कितनी चाहिए। इसको हम 100 करते हैं, 100 बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये देखिए जितनी हमें चाहिए उतनी हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। और अब देखें कि इसके बैकग्राउंड पे कलर जो है वो काफी ब्लैक, और ब्लैक ऊपर बिस्मिल्लाह के ऊपर ब्लैक शेड आ रहा है, और नीचे इसके बटन के नीचे पर्पल शेड आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो कंटेनर है यहाँ पे इसके बैकग्राउंड जो ओवरले है, स्टाइल में जाके बैकग्राउंड ओवरले में जाके हमने इसका जो क्लासिक नहीं जो ग्रेडियंट देना है, हमें ग्रेडियंट कैसे देना है। फर्स्ट कलर जो होगा वो हमारे पास ब्लैक शेड में आ जाएगा। ठीक हो गया। और सेकंड शेड जो है वो हमारे पास पर्पल है। ठीक हो गया। अब हमने इसकी देखनी है कि ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए। ओपेसिटी जितनी होनी चाहिए उस अकॉर्डिंग हमने इसको सेट कर लेना है। ये देख सकते हैं आप लोग, समथिंग लाइक दैट। ओके, इंग्लिश पे नहीं आना आप लोग ने। अब देखें कि हमने नेक्स्ट जो सेट करना है वो हमारे पास टाइटल है, सॉरी हेडिंग है। इसको देख लेते हैं एक्सटेंशन यूज करते हुए। एक्सटेंशन कौन सी यूज कर रही हूँ मैं, वट फाउंड की जो एक्सटेंशन है, इससे हम देख लेंगे कि ये कौन सी फैमिली है, इसका साइज कितना है, इसकी लाइन हाइट कितनी है, और इसका वेट कितना है। तो साइज का 72 है, और ये इसकी फैमिली है। इसके अलावा ये चीजें हम देख लेते हैं। इसका कलर जो है वो व्हाइट है। तो मैं सबसे पहले स्टाइल में आके इसको सेंटर करती हूँ, ये सेंटर लाइन है। कलर इसका वाइट है। उसके अलावा इसका जो साइज है वो 72 है,
और इसकी लाइन हाइट जो है वो 72 है। इसका जो वेट है वो है 400। और जो इसकी फैमिली है उसका जो भी नेम होगा हम इसको लिख लेंगे। ओके। तो ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे जो मेन चीज है ना, यहाँ पे ये 3 लाइंस में आ रही है। इसका मतलब है हमारे पास जो इस कंटेनर की विड्थ है ना, उसको भी हमें छोटा करना है। उसकी विड्थ हमें कितनी करनी होगी? यहाँ पे 1140 है, मैं इसको 900 कर देती हूँ। दिस इज वन। और नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास है टेक्स्ट। और टेक्स्ट का जो कलर है वो भी हमारे पास जो है वो वाइट है। सबसे पहले तो हम वाइट करते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा हम इसको करना क्या है। अब देखें ये भी सेंटर में है, इसको सेंटर में किया। अब इसका वर्ड फॉन्ट से इसकी फैमिली देखिए कौन सी है। और इसका साइज देखा 1624 है इसका। और इसका जो कलर है उसको, ये वाइट नहीं है, ये थोड़ा सा मतलब ग्रे शेड में है, उसको हम चेक कर लेते हैं मतलब। अच्छा, इसकी फैमिली हमने लिखनी है, इसका साइज लिख लिया। इसके बाद इसकी जो फैमिली है उसका नेम यहाँ पे मेंशन किया। दिस वन, सॉरी, सेंस। ओके, ठीक हो गया। अब देखें कि हमने इसका फैमिली भी लिख लिया, साइज भी लिख लिया, और इसका टेक्स्ट का वेट भी लिख लिया। 1624 था, 1624 और दिस दैट। और इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास है विजेट वो है बटन का। तो बटन को हमने क्या करना है, सेंटर, इस पे क्लिक करना है। सेंटर अलाइन किया हमने। सेंटर अलाइन करने के बाद, सॉरी सेंटर अलाइन हमने भी किया नहीं, सेंटर अलाइन किया, ये इसकी एडजस्टमेंट है बटन की, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, इसमें किसी किस्म का आइकॉन तो नहीं यूज हुआ, वो देखा आइकॉन नहीं है। और इसके अलावा इसकी जो रेडियस है ना, बॉर्डर रेडियस, उसको हमने 15% कर दिया। 15, सॉरी 18 तक मतलब होगा। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा राउंड है। तो 18% कर दिया। अब इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा ऑरेंज शेड में है, तो उसको हमने ऑरेंज शेड दे दिया। ये कलर पिकर से हम कर लेते हैं और उसको सेट कर लेते हैं। अब देखें कि हमने कलर पिकर से जाके सबसे कलर पिकर की एक्सटेंशन यूज करते हुए हमने इसका कलर पिक करना है कि कौन सा हमारे पास ये कलर है। तो जो भी कलर होगा वो यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे आके जो फर्स्ट वाला कोड है उसके साथ रिप्लेस कर देना है। ये हमारे पास इसके हो गया। अब देखते हैं कि इस बटन का जो हमारे पास साइज वगैरह है वो क्या चीज़ है। अब देखिए इसका है 16, 16 और 500। इसको हमने इसकी टाइपोग्राफी चेंज करते करनी है। 16, 16 और इसकी फैमिली चेंज की, क्योंकि ये चीज भी बहुत मैटर करी होती है कि उसकी फाउंड फैमिली कौन सी है। अगर बहुत एग्जैक्ट होगी तो उसकी जो उसको रिस्पॉन्सिवनेस है वो भी बिल्कुल 100% सेम टू सेम शो होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये अभी भी थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट जो है वो थोड़ी सी सेट होने वाली है। तो 900 की बजाय अगर हम इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं, 980, सॉरी 980, 880 करना, 880। इसका साइज जो है ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा, तो इसको हमने थोड़ा सा, क्योंकि कोई ना कोई इश्यू होगा इसके एग्जैक्ट काउंट में, तो अगर मैं इसको 500 करती हूँ तो समथिंग मच बेटर। ओके, तो ये हमारे पास जो एक सेक्शन है वो रेडी हो चुका है। अब हमने इसको डेस्कटॉप के लिए रेडी कर लिया है, टैब के लिए करना है और मोबाइल के लिए करना है। हमने सबसे पहले इसको अपडेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारा सेम टू सेम बन चुका है। तो अब हमने इसको इसकी रिस्पॉन्सिवनेस जो है मोड उसको ऑन करते हैं। टैब में देखते हैं, हमने जस्ट इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करनी। जो फर्स्ट कंटेनर है ना उसके एडवांस में जाके जहाँ पे 7 7 है ना वहाँ पे 6 6 कर देना। इसको भी अनलिंक करेंगे। इसको यहाँ पे कर देते हैं 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 एंड 1। ओके, अब देखें कि इसका टाइटल जो है ना इसने भी समहाउ इसने थोड़ा सा इसका जो साइज होगा ना वो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हर डिवाइस के अकॉर्डिंग इसका जो साइज होता है ना वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। तो हम क्योंकि अभी टैप कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आईपैड मिनी टैब ओपन कर लेती हूँ। और इसकी एक्सटेंट वही सेम एक्सटेंशन को यूज करते हुए हमने इसका साइज देख लेना है कि साइज कितना है। तो यहाँ पे इसका साइज है 48, 48।
तो फैमिली वही की वही रहेगी, साइज वेट भी उसका वही का वही रहेगा, जस्ट उसका जो साइज होगा और उसकी लाइन हाइट होगी तो वो जस्ट चेंज होगी। तो हमने जैसे यहाँ पे चेंज कर दी है, और यहाँ पे ईएम है, इसको पिक्चर में किया, और इसको भी हमने 48 कर दिया। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि इसका टैक्स का क्या चीज है वो, सॉरी 18 और 22 है 500। 18, 22 और 500। ओके। उसके अलावा बटन का देख लेते हैं कि हमारे पास उसका कितना है, क्या साइज है। वो हमारे पास है 16 16, वो सेम टू सेम है। और जो हमारे पास डेस्कटॉप पे जो इसकी हम सेट नहीं हो रहा था, वो मुझसे मिस्टेक हुई, यहाँ पे 16 नहीं है, यहाँ पे 18 है, इसलिए थोड़ा सा इशू था। अब ठीक हो गया। तो ये हमने मोबाइल पे भी इसको डेस्कटॉप पे भी कर लिया। अब हम इसकी थी मोबाइल पे देखते हैं कि इसकी रेजोल्यूशन क्या है। और इसके अलावा इसको हम जो 14 पे इसको सेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसकी जो टाइटल था उसका देखा है वो कितना है, 38 है। तो इसको हमने चेंज किया, इसकी स्टाइल में जाके इसकी जस्ट फाउंट में। जब अगर आपका 38, अगर आपका डिजाइन बिल्कुल सेम बना हुआ है, आपने किसी किस्म की फिजूल में उसकी मार्जिन पैडिंग नहीं की हुई, तो आपको इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस में इशू नहीं आएगा। यहाँ पे पिक्चर जो इमेज है इसको थोड़ा सा हम साइज बढ़ा करेंगे। सबसे पहले हमने कंटेनर किया, कंटेनर को थोड़ा सा बहुत ज्यादा गैप है, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, यहाँ पे फिर अर्निंग किया, यहाँ पे इसको आएगा 5, यहाँ पे इसको आएगा 5। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि इसको फिर मैं लेफ्ट राइट 1 1 दे दूंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ईएम यूज किया हुआ है। पिक्चर भी कर सकती थी, लेकिन मुझे ईएम के साथ ज्यादा इजी रहता है, तो मैं इसलिए इसको यूज करती हूँ। अब हमने इमेज का जो साइज है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना जितना हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये इसका एग्जैक्ट इतनी मतलब आ रही है। ये हमारे पास बिल्कुल डिजाइन जो इसका रेडी हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक सेक्शन हमने रेडी कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन में मैं कंप्लीट उसको डिजाइन नहीं करूंगी, जस्ट एक रफ सा आइडिया दूंगी, बाकी आप लोगों ने एज ए असाइनमेंट उसको खुद से करना है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो हमारे पास है कि एक हमारे पास यहाँ पे इसको इमेज बॉक्स के तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो सेकंड मेथड है हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि यहाँ पे अगर हम इसको एज ए काउंटर में रख लें और यहाँ पे हम इमेज बॉक्स में रख लें। हमने एक सेक्शन लिया है, एक कंटेनर लेंगे और उसके अंदर हमने 4 बॉक्सेस लेने हैं। 4 मतलब स्मॉल जो है इनर कंटेनर हमने यूज करने हैं। कैसे करने हैं चलें उसमें चलते हैं। एक हमने यहाँ पे सेक्शन क्रिएट करने हैं। अब हमने ऐसा कंटेनर लेना है जिसमें 4 इक्वल साइज में हमें कंटेनर मिल जाए। ये हमारे पास ये कंटेनर यूज हो रहा है। ठीक है, इस कंटेनर की जो विड्थ है ना, फुल कंटेनर की, फर्स्ट कंटेनर की, वो हमारे पास उसको सेट करेंगे हम, उसको करेंगे 1300 पे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कंटेनर है ना, उसकी हमने सेटिंग कैसे करनी है। जो फर्स्ट कंटेनर है ना, इसके आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी कंटेनर है ना उनके दरम्यान में एक थोड़ा बहुत गैप है। तो हमने क्या करना है, जो ये वाला कंटेनर है ना, इसको क्लिक करके इसको स्टाइल में जाएंगे, बॉर्डर में जाएंगे, और बॉर्डर में स्टाइल कॉपी करेंगे सॉलिड। और क्योंकि हमें जस्ट एक साइड पे चाहिए, तो हमने जस्ट राइट साइड पे चाहिए, तो हमने 3 पिक्सल इसके यहाँ पे कलर दे दिया। अब कलर का जो साइज, इसका जो कलर है ना, उसको हमने कलर जिला से पिक करके, तो जो भी कलर होगा वो यहाँ पे हम इसको यूज कर लेंगे। यहाँ पे ये इसने कलर पिक कर लिया। अब यहाँ पे इसके बैकग्राउंड कलर में आएंगे और कलर को हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, एक हमारे पास कलर रिप्लेस हो गया। हम इसको चेक कर सकते हैं, ये देखिए आप हल्का सा थोड़ा सा डिवाइडर आपको शो हो रहा होगा। यही कलर मैंने क्या करना है, सब पे लगाना है, तो इसलिए मैं कॉपी करूंगी और नेक्स्ट पे पेस्ट करती जाऊंगी। पेस्ट स्टाइल, सिर्फ पेस्ट नहीं करी है, पेस्ट स्टाइल करी है दिस वन। और इस पे किसी किस्म का कोई वो नहीं था कलर, इसलिए इसको मैंने कुछ नहीं किया। अब देखें, ये जो नेक्स्ट कंटेनर ये वाला पार्ट है ना, तो इसको मैंने कैसे करना। अगर मेरे पास यहाँ पे 65 एज ए इमेज यूज हो रही होती, तो मैंने सिंपली क्या करना था कि इमेज बॉक्स रख लेना था और एक ही कंटेनर को यूज करना था। लेकिन हमारे पास यहाँ पे मुझे एक कंटेनर के अंदर 2 कॉलम चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लेआउट में जाके एक कंटेनर इसके अंदर प्लेस कर दूंगी। एक कंटेनर जब इसके अंदर प्लेस करूंगी, तो इसको जो होगा मैं डुप्लीकेट कर दूंगी। इसको डुप्लीकेट करने के बाद ये कुछ इस तरह से शो होगा ऊपर नीचे। अब मैंने क्या करना है, जो फर्स्ट कंटेनर था उस पे क्लिक करके
उसके लेआउट में जाके यहाँ पे जो इसकी हॉरिजेंटल, अभी तो ये वर्टिकली शो हो रहा है ना, मैंने इसको हॉरिजेंटली शो करवाना है तो मैं इसको इस तरह शो करवा दूंगी। ठीक है। उसके बाद मैंने इसके यहाँ पे शो हो गया ये हमारे पास। अब देखिए फर्स्ट वाले में हमने रखना है काउंटर। काउंटर यहाँ पे रखेंगे हम। ठीक है। तो काउंटर रखने के बाद हमारे पास जो टाइटल होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है। और दूसरी साइड पे हम रखेंगे इमेज बॉक्स। इमेज बॉक्स। ठीक हो गया। इमेज नहीं रखनी, इमेज बॉक्स रखना है। और यहाँ पे हमने इमेज जो है वो डिलीट कर दी है। अब देखें कि इसको हमने सेट कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम, क्योंकि सबसे पहले अगर हम उसका साइज वगैरह ईच एंड एवरीथिंग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और उसके अलावा हम उसकी एग्जैक्ट वही चीज रखेंगे जो हमें चाहिए होगी, तो हमारे पास इसको सेट करना इजी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 65 था। तो इसके अलावा हमारे पास जो टाइटल है वो, उसको, ये सेंटर में है। ठीक है। इस वाले पेन इमेज बॉक्स पे हमने क्लिक किया। इसकी दिस इज हेडिंग में हमने हेडिंग प्लेस कर दी। इसी तरह हमने जो इसका टेक्स्ट होगा, उसको टेक्स्ट को कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब इनके दरमियान जो इतना ज्यादा गैप है इसको खत्म करने के लिए ये जो इनर कंटेनर था उस पर मैंने क्लिक किया है। एडवांस में गई हूँ। एडवांस में जाने से पहले मैं लेआउट में गई हूँ और इसको मैं पिक्सल में जाके परसेंटेज पे करती हूँ। और यहाँ पे जस्ट मैं इसको 30% देती हूँ। ठीक है। और जो नेक्स्ट कंटेनर था उसको मैं पिक्सल में जाके, क्योंकि इसको मैंने 30 दिया था तो उसको मैं दूंगी 70%। ठीक हो गया। 70% दिया। तो इस वाले कंटेनर को हमने बॉक्स में नहीं फुल विड्थ में कर दिया। और सॉरी, आप करना है 30%। 30% किया और ये ऑटोमेटिकली हमारे पास जो फुल विड्थ हो गया इसको हमने 70% कर दिया। ठीक हो गया। ये हमारे पास इसकी अलाइनमेंट कुछ हद तक ठीक होगी, लेकिन हमने अभी भी क्या करना है कि जो इनका जो कंटेनर के एडवांस में होगी ना, इनका जो मार्जिन पैडिंग जो के बाय डिफॉल्ट है उसको हमने रिमूव कर देना है, ताकि हमारी जो एडजस्टमेंट है वो हमारे पास ठीक है। ठीक हो गया। अभी भी स्पेस काफी ज्यादा है तो मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ कि जो इनके दरमियान गैप है ना, इस वाला जो कंटेनर है फर्स्ट कंटेनर, उसका जो दरमियान गैप है ना उसको मैं अगर 0 करूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो अभी भी कुछ हद तक बेहतर है, लेकिन अभी मजीद हमने इसकी सेटिंग करनी है। तो उसको कैसे करनी है, तो मैं इसको, इस वाले कंटेनर को अलाइनमेंट जो है, सॉरी, इसको यहाँ पे क्लिक करके इसकी स्टाइल में जाके, इसकी कंटेंट में जाके, वो उसकी जो अलाइनमेंट है उसको लेफ्ट साइड पे, लेकिन लेफ्ट में नहीं, ये राइट में ही क्लिक होना है। तो राइट में क्लिक होने के अलावा इसने थोड़ा सा और स्मॉल होना है। आप देखें 65। अगर मैं इसको 65 कर रही हूँ, इसका मतलब है कि मैंने दूसरे कंटेनर की विड्थ जो है उसको भी तो इंक्रीज करना है। वो 25 है जिसको 35 हो गया। तो ये 65 पे ही ठीक आ रहा है। ये आपने अपने अकॉर्डिंग चेक करना है, क्योंकि सम टाइम ये फिक्स चीज नहीं होती है, डिपेंड कर रहा होता है कि आप इसको कैसे सेट करते हो। ये हमारे पास सेटिंग इसकी कुछ इस तरह से होगी। अब हमने इसकी जो फॉन्ट, फैमिली, साइज, वो सब कुछ सेट करना है। कंटेनर पे क्लिक करके मैंने लेआउट में गई और इसको सेंटर में कर दिया। एटम की जो अलाइनमेंट है उसको सेंटर में कर देना है। और इसके अलावा इस कंटेनर की जो अलाइनमेंट है उसको भी हमने सेंटर में कर दिया। अब हमने क्या करना है कि इनका जो कलर है, इनका फॉन्ट वगैरह, इनकी फैमिली वगैरह, वो सब कुछ चेंज कर देनी है। सॉरी, वर्ड फॉन्ट मैंने एक्सटेंशन यूज की। और इसका यहाँ पे वो ही सेम टू सेम 72, 72 और 400। तो इसको मैं मोबाइल रिस्पॉन्सिव करना आपको बता देते, एक दफा बताया है तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी होगी, लेकिन फिर भी एक दफा फिर से बता देती हूँ ताकि एज ए प्रैक्टिस भी हो जाएगा हमने इसको कैसे चेक करना है। और इसके अलावा आप लोग इसको खुद से भी कर सकते हैं। 72 हो गया। और यहाँ पे जो इसकी फॉर्म फैमिली है, फैमिली चेंज करते ही आप लोग देखना इसमें कितना बड़ा चेंज पड़ता शो होता है। इस तरह जो नेक्स्ट वन है उसका जो हमने देखा है वो है 24, 20 और 24 है। और 800 है। ये देखिए यहाँ पे हमने टाइप पे क्लिक किया। कंटेंट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये चीज ओपन हो जाती है। इसके अलावा ये चीज, इसका कलर ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मैंने सम हाउ मिलता जुलता यूज किया है। आपने कलर पिकर से कलर पिक करके
तो इसको चूज कर लेना है कि कौन सा है ये। तो इसकी जो वेट है वो 800 है। तो इसको कलर कैसे पिक करना है, तो मैं आप लोगों को यहाँ से शो करवा देती हूँ। हमने कलर जिला से कलर पिक करना है। तो जब भी मैं इसके ऊपर होवर करूंगी और मुझे पता चल जाएगा कि ये कौन सा मैं कलर उठा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कलर पिक किया और ये इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब सेम इसी तरह इसका साइज चेंज करना है। तो हमने इसको फाउंड फैमिली, हमें आइडिया है कि इसका हमने, क्योंकि टेक्स्ट के लिए जो फाउंड फैमिली है वो एक पेज पे जो होती है सेम टू सेम ही चल रही होती है। तो इसलिए इस चीज की आपने परेशानी नहीं लेनी कि मतलब आइडिया फिर भी एक दफा चेक कर ले, उसके बाद आपको आइडिया हो जाता है कि हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखें कि इनके टाइटल की जो स्पेसिंग है ना वो कुछ इस तरह से है, उसको एडजस्ट कर दिया हमने 3 तक। 3 तक बहुत ज्यादा है। 3, दिस वन। ये हमारे पास एक कंटेनर जो है वो 100% रेडी हो गया है। तो अब मैं इसको डुप्लीकेट भी सबसे पहले तो मैं इसको टैब पे और मोबाइल पे रिस्पॉन्सिव करूंगी, फिर मैं इसको आगे आगे शिफ्ट करके जस्ट कंटेंट चेंज करना होगा मुझे। इसको अब देखें आप, ये 100% रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो इसको हमने कैसे रिस्पॉन्सिव करना है। सबसे पहले मैंने एक्सटेंशन क्लोज की, इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये जो कंटेनर है वो कुछ इस तरह से है, मतलब 2 कंटेनर्स में शो हो रहा है। तो मैं इसको सिंपली क्या करूंगी कि मतलब इनको मैं डुप्लीकेट कर लूंगी, फिर एक नया कंटेनर बना के उसमें उसको मैं टू डू पॉइंट में इसको शिफ्ट कर लूंगी। अब मैंने इसको क्या किया कि इसको, सॉरी, इसको पहले हम डेस्कटॉप पे लेके जाते हैं। फर्स्ट वाले कंटेनर को मैंने डुप्लीकेट किया, ठीक है। इसको मैं डुप्लीकेट किया 3 और डुप्लीकेट किया 4, ठीक है। अब मैं इनको जो एक्स्ट्रा है ना उनको 1 बाय 1 करते हुए डिलीट करती जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इसको राइट क्लिक किया और, सॉरी, ये इसको करने नहीं दे रहा। तो इसको हमने डिलीट किया 1, 2। अब देखते हैं 4 जो था ना उसका, वो तो हमारे पास सेपरेट चीज थी, इसको हमने कॉपी किया और इसके स्टाइल में आके पेस्ट स्टाइल कर दिया। तो हमारे पास कुछ, सॉरी, कंट्रोल सी, पेज स्टाइल किया। तो अब हमने इसकी अलाइनमेंट जो थी ना इसकी सेट करनी पड़ेगी। ये देखिए, चीज सेट होगी। और जो हम 4 सेक्शन चाहिए थे बाकी जो थे वो हमने एक्स्ट्रा डिलीट कर दिया। अब जस्ट सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे आके इसके एंडिंग नंबर जो है ना यहाँ पे आके ये चेंज कर देना है। और यहाँ पे इसका टाइटल चेंज कर देना है, डिस्क्रिप्शन चेंज कर देनी। हमारे पास ये 4 के 4 रेडी हो चुके हैं, ठीक है। इनकी टॉप बॉटम जो एडवांस सेटिंग है उसको हम सेट कर देते हैं, एडवांस में जाते हैं। एडवांस में जाने के बाद इसको अनलिंक करते हैं और इसको टॉप पे 2 पिक्सल देते हैं और बॉटम पे भी 2 देते हैं। बाकी लेफ्ट राइट वही हमने 1 1 रखना है। तो इसको हमने 1 1 कर दिया, ठीक हो गया। 2 भी कम लग रहा है तो इसको हम थोड़ा सा मजीद इंक्रीज कर देते हैं। मैं इसको कर देती हूँ, सॉरी, पिक्सल की बजाय इसको ईएम में ही यूज करते हैं, फिर हमें कम करना पड़ेगा 2, बस, ठीक है। अब इसका 1 1 1 1 आप पिक्सल में भी करके देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास ये कंटेनर रेडी हो गया। अब देखें ये मोबाइल पे इसको करने में हमें थोड़ा सा इशू आना था। हमें क्या करना है कि जो ये फर्स्ट, इसको हमने डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद हमने जो ये वाला कंटेनर है, फर्स्ट कंटेनर जो है, उसको एडवांस में जाके रिस्पॉन्सिवनेस में जाके इसको हमने हाइड कर देना है, टैब के लिए भी और मोबाइल के लिए भी। अब ये जो सेक्शन है इसको मैंने फिर डुप्लीकेट किया। तो डुप्लीकेट करने के बाद मैंने क्या करना है कि इसमें जस्ट हमने 2 कंटेनर रखे, डिलीट कर दिया। और इसको भी हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। अगर दिस वन, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, डुप्लीकेट किया। अब हमने इस वाले ये जो न्यू कंटेनर बनाया है ना इसको हमने हाइड करना है डेस्कटॉप के लिए और मोबाइल, और उसके लिए जो टैब है उसके लिए हमने इसको शो करवाना है। तो हमने इसकी रिस्पॉन्सिवनेस में जाके, एडवांस में जाके इसको अब हमने हाइड किसके लिए किया, इसके लिए, डेस्कटॉप के लिए। सेम हमने इसको किस चीज के लिए हाइड किया, डेस्कटॉप के लिए। रिस्पॉन्सिवनेस में जाके इसको हाइड कर दिया। अब हम टैब में जाते हैं। अब हमारे पास इसको एडजस्ट करना इजी हो गया है। अब हमने क्या किया कि हमने
जो कंटेनर था इसकी जो फुल विड्थ है इसको हमने पिक्सल की बजाय इसमें परसेंटेज में करेंगे और इसको कर देंगे 50%। और सेम इसी चीज को हमने क्या कर देंगे, पिक्सल की बजाय परसेंटेज में जाके इसको भी हम 50% कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फुल विड्थ है इस टाइम हमारे पास। तो अब मैंने क्या करना है कि जो इस वाला कंटेनर है इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद पेस्ट स्टाइल कर दिया और सेम पेस्ट स्टाइल कर दिया। ठीक हो गया। अब देखें कि ये जो हमारे पास इधर है ना, ये पे गैप नहीं है, लेकिन हमारे पास दरम्यान में एक डिवाइडर है, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास इनके दरमियान में इस कंटेनर को क्लिक करने के बाद हमारे पास इसको अनलिंक करेंगे, और फिर इसको भी कंटेनर को क्लिक करके इसको भी अनलिंक करेंगे। ये देखेंगे सेम टू सेम हो गया। अब हमने ये जो सेंटर में तो आ ही रहा है, साथ में हमारे पास राइट साइड पे भी आ रहा है, वो दूसरे कंटेनर का डिवाइडर है। हमने इसको क्लिक करने के बाद स्टाइल में जाएंगे और उसके बॉर्डर में जाके इसका बॉर्डर जो है वो हम इसको ऑफ कर देंगे, नन कर देंगे। सेम इसी तरह इसके बॉर्डर में जाके स्टाइल में जाके इसके बॉर्डर जो होगा उसको हमने सॉलिड था, सॉलिड से हमने इसको नन कर दिया। ठीक हो गया। ये इसको हम इसका साइज जो है वो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा सेट कर लेंगे जितना हमारे पास होना चाहिए। 72 का मतलब इस यहाँ पे था हमारे पास 48 होगा, और यहाँ पे EM की जगह पिक्सल आएगा, और ये भी हमारे पास 48 होगा। ठीक हो गया। सिंपल सी बात है, कोई भी अगर सेम चीजें हैं तो उनको कॉपी पेस्ट करके आप उनका पेस्ट स्टाइल करते जाएंगे और हमारे पास वो चीजें सेम टू सेम होती जाएंगी। ठीक हो गया। अब हम देखें इनके दरमियान भी काफी ज्यादा गैप है, तो इसको भी हम सेट कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था, कि मतलब इसका जो साइज है इसको थोड़ा सा हम कम कर लें। इसका साइज हम कैसे कम करेंगे, इसको पिक्सल में है, इसको परसेंटेज में किया, परसेंटेज में करने के बाद इसका वही चीज। ठीक है। तो इस वाले कंटेनर को कॉपी किया और बाकी सारे कंटेनर्स जितने भी हो गए पेस्ट स्टाइल कर लिया। आज की वीडियो में हम जस्ट दो ही कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में दो सेक्शन इसको कवर करेंगे। अब देखें रिस्पॉन्सिवनेस के, बाय रिस्पॉन्सिवनेस में जाके हमने जो इसका रिस्पॉन्सिवनेस है वो कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो वीडियो सॉरी इसमें इस तरह शो हो रहा है, तो हमने क्या करना है, इस कंटेनर को, इस वाले कंटेनर को क्लिक किया और हमने इसको अलाइनमेंट जो है इसकी कुछ चेंज की। इसको सॉरी फर्स्ट कंटेनर को क्लिक किया और इसको हमने 100% की बजाय कंट्रोल करके 50% कर दिया, और फिर इनको कॉपी किया। और हमने ये भी ख्याल रखना है कि हम जिस चीज को कॉपी करें वही हमारे पास कॉपी हो, वही स्टाइल हम नेक्स्ट पे पेस्ट करें। इसको कॉपी पेस्ट स्टाइल देना है, और इसी तरह हमने देना है इसको। ठीक है। डिवाइडर की लेंथ विड्थ जो है वो हम इसको मजीद कम कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और देखने वाली है कि मतलब ये हमारे पास एग्जैक्ट सेट है या नहीं, क्योंकि ये देखो ऊपर नीचे है। तो अब हमने इन कंटेनर की सेट करनी है। इस कंटेनर को हमने 100% दिया हुआ है होगा, पिक्सल है, इसको यहाँ पे हम जस्ट इसको 20% देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे इस कंटेनर को हम देते हैं 70%, सॉरी 70%। ठीक हो गया। 70 से भी थोड़ा सा मजीद इसको ज्यादा कर देते हैं। अच्छा 70% इसको हमने दिया, तो ये जो इसका साइज होगा ना इसने थोड़ा सा कम हो जाना है, तो फिर इसने सेट हो जाना है। जैसे अभी 48 है तो इसको 38 कर दिया, या मजीद इससे भी कम करेंगे तो इसने इसको तो अपने अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट कर लेना है। तो ये आप लोग देखिएगा कि इसका कितना होता है। ठीक हो गया। इसको कॉपी किया, पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल। अब इस कंटेनर को भी तो हमने इसका स्टाइल चेंज किया है ना, पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल। अब इसको कॉपी किया, ये देखिए पेस्ट स्टाइल। अब देखिए यहाँ पे ये सेंटर में नहीं है, बल्कि जो है ये इसके बिल्कुल साथ साथ है। तो हमने क्या किया, इस वाले को क्लिक किया कंटेनर को, और ये सेंटर की बजाय हमने इसको स्टार्ट में कर दिया। इस कंटेनर का भी जो है वो सेंटर में नहीं है बल्कि स्टार्ट में है। ठीक हो गया। तो अब इसको दोबारा से फिर हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ये चीज आपने पहले से भी ध्यान में रखनी है कि कौन सी चीज किस तरह है, ताकि हम मजीद जो है उसकी अलाइनमेंट वगैरह जो है वो सेट करने में तो इजी रहे। पेस्ट स्टाइल,
पे स्टाइल, आप अगर पे स्टाइल नहीं भी करना चाह रहे तो आप खुद से भी करना चाह रहे हैं तो उसका भी कोई इशू नहीं है। सॉरी, कंट्रोल भी, कॉपी, पे स्टाइल, ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका भी अभी साइज हमने जब छोटा करेंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको देख लेते हैं कि कितना हमारे पास इसका साइज आ रहा है। बट फाउंड की एक्सटेंशन उनकी, एक्सटेंशन ऑन करने से हमने देखा कि इसका जो टाइटल है उसका 1619 है। कंटेंट में गए, यहाँ 20 है, 16, 19। इसी तरह हमने इसका जो स्टाइल है ये होगा ऑलमोस्ट 14, और 14 के साथ हमेशा 26 ही चलता है, 24। ये देखिए, इसको आपने कॉपी किया और जस्ट पेस्ट टाइप, पेस्ट टाइप। ये आपके पास दो सेक्शन रेडी हो चुके हैं। तो अब देखिए, अगर इसका हमने जो विड्थ है ना यहाँ पे थोड़ी सी कम है, तो इसको भी हम सेट कर सकते हैं। कैसे सेट कर सकते हैं? हमने कंटेनर का, क्योंकि इस कंटेनर के अंदर है, तो सॉरी इस कंटेनर के अंदर है, हमने स्टाइल में जाके, तो क्योंकि 3 है, 3 की जगह हम अगर इसको जस्ट 2 कर दें, और इसी तरह इस कंटेनर में जाके इसके स्टाइल में जाना है, उसके बाद हमने बॉर्डर में जाके अनलिंक करना है और यहाँ पे 2 कर देना है। तो देख सकते हैं हमारे पास एक सेक्शन हीरो सेक्शन रेडी हो गया, दूसरा ये रेडी हो गया। तो अब हमने एक चीज और देखने वाली है कि ये ऊपर इनकी पैडिंग, यहाँ पे देखें कि डिवाइडर जो था, टॉप पे भी थोड़ी सी स्पेस है और बॉटम पे भी स्पेस है। तो हमारे पास जो हमारा डिवाइडर है उसकी ऐसा नहीं है, तो उसको हमने कैसे सेट करना है? हमने ये वाला जो सेक्शन था इसके, इसको क्लिक करके इसके एडवांस में जाके इसको टॉप में जो है वो हमने 2 दे दी, और इसी तरह जो सेकंड वाला सेक्शन था उसके बॉटम में जाके इसको अनलिंक किया और इसको 2 दे दी। अब हम देखते हैं हमारा कंटेनर, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये हमारे पास रेडी हो गया। अब देखें ये हमारे पास इस तरफ इसके इस तरफ भी आ रहा है स्टाइल। तो हमने बॉर्डर इसका आ रहा है जो कि हमें नहीं देना, इसको हमने नन कर दिया, और इस वाले को क्लिक किया जो मेन कंटेनर था, बॉर्डर जो है हमारे पास नन कर दिया। ठीक हो गया, ये हमारे पास परफेक्ट हो गया। अब हम इसको लाइव रिव्यू चेक कर लेते हैं कि लाइव रिव्यू पे हमारे पास ये किस तरह का शो हो रहा है। ये हमारे पास मेन वेबसाइट है। ठीक है, मेन वेबसाइट को हमने 2 सेक्शन रेडी कर लिए, उसका हीरो सेक्शन और उसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास आप लोग देख सकते हैं 2 सेक्शन रेडी हो चुके हैं। तो इसको 100% मैंने इसको नहीं किया होगा, लेकिन आप लोगों ने इसको एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग, मैंने आपको तरीका बता दिया, आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग इसको कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज हम लोगों ने करनी है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो अबाउट अस का सेक्शन है और जो हमारे पास मिशन स्टेटमेंट है इसको हमने कैसे रेडी करना है। क्योंकि अगर इसी को मैं रेडी करना शुरू होगी तो वीडियो हमारे पास लेंथी हो जाएगी। तो आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। होप सो मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी, आप लोग इसको बनाएं। किसी किस्म की क्यूरी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसका आंसर जरूर करूंगी। लेकिन अगर इसी चीज़ से रिलेटेड होगी, कहने का मतलब ये है कि अगर वर्डप्रेस से रिलेटेड होगी, अगर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है तो उससे रिलेटेड आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग की कोई क्वेरी होती है कि हमें ये चीज़ कैसे करनी है या इसके बारे में हेल्प चाहिए, तो उसमें मैं जरूर हेल्प करूंगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।